नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पी के पढ़ाई चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉग। हाँ, फंक्शन में लॉग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम मॉडुलस। मॉडुलस भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, लॉग में आज हम बेसिक से पढ़ेंगे लॉग कहाँ से आया, क्या जरूरत पड़ गया लॉग का, ये सब पढ़ने वाले हैं। और लॉग का आविष्कार किसने किया, ये सब हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे, देखिए लॉगरिथम में कि लॉग का जरूरत कैसे पड़ा। एक जॉन नेपियर नाम का व्यक्ति थे जिन्होंने लॉग का आविष्कार किया, लेकिन क्यों किए? ऐसा समझते कि जॉन नेपियर नाम के जो व्यक्ति थे उनको गुना भाग करने में आलसीपन होता था। और ऐसे भी दुनिया में गुना भाग करने में किसको आलसीपन ना हो, सोचने वाला बात है। अगर मान लेते हैं कि आपको ही या उनको ही अगर 395 गुना कोई दे दे 199 भैया, तो सोचो कि कितना मुश्किल है गुना करना, है ना। लेकिन अब सोचना ये बात है कि अगर कोई गुना की जगह कह दे भैया प्यार से आके कि भैया प्लस कर दो, वही हम मान लेंगे आंसर है, तो आपके दिल में लड्डू फूटेगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर कोई बंदा बोलेगा कि 395 को भगा देना 199 से, बताओ भैया मुश्किल ही मुश्किल है ना। मुश्किल, कितना मुश्किल है भागा देना। लेकिन कोई बोल देगा भैया काहेला भागा देगा, काहेला भागा देगा, हो बच्चे के जान नहीं लेना है, तुम सिर्फ घटा दो। मतलब यहाँ पर है कि जॉन नेपियर चाहते थे कि कोई गुना को प्लस बोल दे, प्लस करने के लिए बोल दे भैया इतना अमृका से गुना ना होगा, और भागा को घटाने के लिए बोल दे भागा करना बहुत मुश्किल है। ये बात, ये खुरपाती दिमाग जॉन नेपियर के दिमाग में चलते रहा, और वो अपने आलसीपन के कारण ही लॉग का आविष्कार कर दिए। लॉग का आविष्कार ही हुआ है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लॉग में एक खास बात क्या होता है कि अगर कोई a गुना b दिया है, ठीक है, अगर इसके आगे लॉग लग गया, तो जानते क्या होता है, प्लस में होता है। लॉग a प्लस लॉग b हो जाता है। हाँ, अब बनाया ही गया था गुना को प्लस में करने के लिए तो। और उसी तरह अगर a भागा b हो और लॉग लग गया, तो यहाँ लॉग a माइनस लॉग b हो जाता था। अब ये तो जादू हो गया, मजा आ गया भैया कि कोई गुना को प्लस में कर रहा है और भागा को माइनस में कर रहा है। फिर पूरा दुनिया में लॉग का प्रचलन होने लगा। हो काहे ना, कैलकुलेशन को आसान कर देता है। कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल, दिमाग खराब, पागलपंती होने लगता है, और ये आसान पर आसान करने लगा। फिर दुनिया में लॉग हम लोग पढ़ने लगे, और लॉग का यूज हर जगह होने लगा भैया, हर जगह। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। और लेकिन लॉग आया, ये तो हम जाने कि लॉग की जरूरत पड़ा, ऐसे लॉग इसलिए हम लोग पढ़ने लगे। लेकिन लॉग बना कैसे लॉग, सबसे बड़ी बात, बना कैसे। चलिए, अब बचपन से एक बात पढ़े होंगे। क्या बात पढ़े सर, बताइए तो सही। अब बचपन से एक बात पढ़े कि 4 के पावर 2 बोलेगा कोई, तो आप बोलते हैं कि 16 आंसर होता है। हाँ, अच्छा, ये 2 को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे पावर बोलते हैं, पावर। अभी तो बोले कि पावर बोल लेते हैं, पावर। लेकिन इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको। हाँ, इसी कारण इस टोटल को एक्सपोनेंटियल टर्म बोला गया। क्या, एक्सपोनेंटियल टर्म भी बोला जाता है, एक्सपोनेंटियल टर्म इसको बोला गया, इस टोटल को। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर लॉग सिखाइए, लॉग सिखाइए, लॉग सिखाइए, ये क्या सिखा रहे हैं। अभी भी लिखते हैं। अब लॉग में कभी कभी ऐसा लिखेगा 16, यहाँ 4, यहाँ 2, ये क्या लिख दिए सर, डायरेक्ट लिख दिए आंसर, पता नहीं चल रहा है क्या सिखा रहे आप। अब देखो कैसे लॉग आया। सबसे पहले लॉग, पहले एक्सपोनेंट टर्म को देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें अंतर पता करते करते सब डिफाइन होगा। ये 4 के पावर 2 दिया, देखो एक खास बात है दोनों में, ये 4 के पावर 2 दे के आंसर मांगता है। अब बोलेंगे 16 आंसर आता है 4 के पावर 2 करने पर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 16 दिया है और 4 यहाँ नीचे दिया है। 4 देखो ध्यान से, यहाँ बेस में था, यहाँ बेस में है। याद रखना, इसको बेस बोलते हैं, इसको एक नंबर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं लॉग बेस में कितना है, 4 और 16, लॉग
4 बेस 16 ऐसे पढ़ते हैं, log 4 बेस 16 पढ़ते हैं। बेस यहाँ भी 4, बेस यहाँ भी 4। यहाँ पर पावर 2 करके आंसर मांगा, लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ आंसर दिया है ऊपर, और ध्यान देगा तो 4 के पावर 2 करने पर 16 आता है, 4 के पावर 2 करने पर 16 आता है ना। मतलब क्या, देखो ध्यान से, अब 4 के पावर 2 करते तो कितना आता है ये पूछता है, तब बोलेंगे 16। लेकिन ये क्या पूछता है कि जो ऊपर बैठल है, ये जो ऊपर बैठल है ये आंसर है, हाँ आंसर है, और ये जो बेस में बैठल है इसके पावर कितना करने पर ये आता है, यही पूछता है। ये पूछता है कि 4 के पावर कितना करें कि 16 के बराबर आ जाए, ये 4 के पावर कितना करें कि ऊपर वाला के बराबर आ जाए। अब बोलेंगे 2, इसी कारण 2 आंसर भी हो गया। हाँ, इसमें क्या अंतर आया, इसमें पावर देता है आंसर पूछता है, इसमें आंसर देगा पावर पूछता है। देख लो ध्यान से, बेस दोनों में है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, बदला क्या, यहाँ पावर देके आंसर पूछता है या आंसर देके पावर पूछता है, ये चेंजिंग हुआ, इससे आसान हुआ। आंसर भी आप देखो 16 से देख 2 आंसर पाया, छोटा आया, कैलकुलेशन छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये चेंजिंग हुआ। अब थोड़ा सा और मतलब समझेंगे एग्जांपल से, जैसे आपको देगा, ऐसे देगा अंडर रूट करे, जैसे 5 दिया, यहाँ 25 दिया, इसका मतलब क्या होता है, 5 के पावर कितना करे कि ऊपर वाला के बराबर आ जाए, मतलब 25 के बराबर आए। तो आप तो सिंपल से जानेंगे कि 2 आता है भैया, 2। हाँ, ऊपर जो बैठता है आंसर होता है, नीचे बेस होता है, और ये बोलता है आंसर है ये, तो बोलेगा ना कि 25, 5 के पावर कितने करने पाए, या बोल सकते हैं कि 5 के पावर कितना करेंगे 25 आए, अब बोलेंगे 2। हाँ, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देगा √7, ठीक है, और यहाँ 49 देगा, और बोलेगा कि आंसर कितना आता बताओ। कभी कभी बड़ा दे देगा, बड़ा, आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते कि इसका कितना पावर करेंगे एक बराबर आ जाए, तो आप कुछ नहीं करना है, हम नहीं जानते कि इसका कितना पावर करने पर इसके बराबर आ जाए, हम भूल गए, चलो तो कैसे बनाए, बहुत बड़ा दे देगा तो हम सोच सकते हैं तो बता दिए, यहाँ सोच सकते हैं कि पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, आंसर बता देंगे 2 आएगा, लेकिन ना ही सोच सकते हैं, तो क्या करते हैं ना, हम अपने मन से, इसे √7 है, √7 के पावर कितना करेंगे 49 आए, ये क्वेश्चन कहता है, तो √7 के पावर 1 हम मान लेते हैं कि 1 पावर किए होंगे तो 49 आया होगा, ये हम अपने मन से मान लिए। ये तो पूछ रहा है कि पावर कितना करे कि 49 आ जाए, हम सोच लिए कि 1 पावर किए होंगे तो 49 आया होगा, तो x का सिर्फ वैल्यू लाना है, वही आंसर होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि √7 के पावर x रखेंगे यहाँ पर, यहाँ रख देंगे कितना, 7 के पावर पहले 2 लिखते हैं, 49 को लिख देंगे, फिर √7 लिखेंगे, यहाँ पावर x कर लेंगे। अब देखो 7 को लिखते हैं √7 और इसका पावर 2 है ना, और इसका पावर 2 दिया था पहले से, हो गया, यहाँ √7 हो जाएगा, इसके पावर x हो जाएगा। अब देखो पावर से पावर गुना होता है, या √7 के पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। अब बेस सेम, तो 1 से बराबर कितना आ गया 4 ही आंसर होगा। अब डायरेक्ट भी जानते थे, देखो यहाँ भी आ गया, √7 के पावर 4 करते हैं तो ही 49 आता है, इसका मतलब यहाँ पर 4 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि लॉग का मतलब जस्ट अपोजिट, हाँ जस्ट अपोजिट। यहाँ पावर दे के आंसर पूछा, यहाँ आंसर दे के पावर पूछा, अपोजिट होने के कारण याद रखना। सबसे पहले तो जान लो कि इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक टर्म, क्योंकि लॉग का फॉर्म है ना, लॉगरिथमिक टर्म इसको बोलेंगे। और ये अपोजिट होता है, तो एक तो नाम हो एक्सपोनेंशियल टर्म, एक और नाम होता है क्या, एंटी लॉगरिथमिक टर्म, क्योंकि अपोजिट होता है। दो नाम हुआ, ठीक है, ये 2 नाम हुआ, एंटी लॉगरिथमिक टर्म, बहुत झकास। लेकिन अभी और झकास होगा, अभी तो मजा आने वाला है। चलो इसको मिटाते हैं, उतारो पहले। आइए आगे, इधर मिटाते हैं।
अब आगे चलते भैया। ये तो बात हुआ सिंपल। एक होता है डंटा मेथड। हाँ, डंटा मेथड क्या होता है, एक क्वेश्चन समझते हैं। देखो, अब उसे पावर ना आ रहा है तो हम एक्स मान के बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी पावर ही एक्स के टर्म में देगा, पावर ही एक्स के टर्म में देगा, तो उसको डंटा मेथड, और इससे हमेशा सब चीज़ बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। दे देगा क्वेश्चन, इफ अगर लॉग दिया है 16, इसके पावर में x दिया है और बराबर 2 दिया है, बोलता है कि व्हाट इज x बराबर क्या होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले यहाँ आंसर देता था, इसका पावर कितना करते थे, तो यही पूछता था कि इसके बराबर आ जाए, है ना। लेकिन आंसर में ही आज x दे दिया। हाँ देखो ध्यान से, ऊपर में ही x दे दिया, मतलब अब ये कह रहा है ना, आज भी वही कहेगा कि 16 के पावर कितना करें कि x के बराबर आ जाए। अब x तो कोई नंबर नहीं है कि हम सोच लें, तो इसको कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे है, पहले उतारते हैं यहाँ पर कैसे बनाएं। log 16 है, ये x है, बराबर 2 है, और हमारा x का वैल्यू मांगता है। अगर यहाँ वेरिएबल रहता तो हम बोलते हैं कि x के पावर इतना, बोले 16 के पावर इतना करेंगे कि इतना के बराबर आएगा, है ना, एक बात होता है। लेकिन आज के दिन आंसर दिया, लेकिन एक खास बात कि इधर देखो बराबर में एक्सपोनेंट वाला आंसर दे लेता। हाँ, एक्सपोनेंट दे लेता, इधर ई एक्स दिया है, यहाँ पर आपको दे दिया है, और यहाँ भी बेस दे दिया है, आपको एक्स का वैल्यू लाना है। इसको डंटा मेथड से बनाते हैं। कैसे डंटा मेथड, अब देखो लॉग, लॉग का मतलब एक लकड़ी का गट्ठा होता है, इंग्लिश में जानते हैं, हमें इंग्लिश तो उतना आता नहीं, ठीक है। अब लकड़ी का गट्ठा होता है, ये मालिक होता है। अब सोचो ना, जो ऊपर बैठल है आंसर है तो मालिक ही होगा। नीचे बेस में बेचारा चरण में बैठल है, मालिक के चरण में कौन बैठता है, नौकर बेचारा बैठल है, ठीक है। अब सोचो कि एक मालिक बैठल है, उसमें डंटा लेके बैठल है, डंटा लेके कौन बैठता है, बूढ़ा मालिक, और कौन बैठेगा। अब बूढ़ा का नौकर होना आपत का काल है भैया, हमेशा सुनते रहेगा अच्छा बुरा, ज्ञान की बात बहुत देता है, लेकिन आज के लोगों को ज्ञान पसंद नहीं है, इसका दिमाग खराब होते रहेगा। ये चाहेगा कि डंडा गिरे और हम भागे, लेकिन भागेगा, जिस दिन डंडा गिरेगा भागेगा। भागता है तो क्या होता है, देखो भागता है तो ये जो एक्स होता है नीचे आ जाता है, असुल्ला भाग के आपके घरे हमारे घरे, ये नौकर भाग के आपके घरे हमारे घरे नहीं जाता, ये बराबर की पट्टी जाता है। लेकिन किस्मत खराब बेचारा का, यहाँ भी नीचे ही बैठता है, ये इधर का आते ही समय ये टूअल बला जाता है, अब बेटा अब हम तो मालिक बन जाएंगे। ये देखो, ये चढ़ जाएगा आप सिरवा पर उसका ऊपर में, ठीक है। तो एक दिन में कोई मालिक ना बनता, और ना कोई मालिक होता है, कोई ना कोई नौकर होता है, अपना काम के सब मालिक है, अपना काम के नौकर है। याद रखना, मेहनत करता है, कर्म करता है, वही मालिक बनता है, और ना मालिक कोई है ना नौकर है। ये भागेगा, लबला के भागे तो भागे भैया, ये पट्टी आएगा तो ये 2 चढ़ जाएगा माथा पर, समझ रहे हो, ठीक है। तो 2 पावर में चलाएगा, हाँ, लेकिन इसको घटा है एक्स वाला नीचे चलाएगा। बस देखो, याद करने का एक तरीका है, डंडा गिरता है, ये मालिक बेचारा नीचे चलाता है, ये बेस नौकर वाला, नौकर जो है बराबर की पट्टी भागता है, लेकिन भागता है, किस्मत खराब है, यहाँ भी नीचे रहेगा, इधर जो रहता है इसके सिर पर चढ़ जाता है, पावर में चलाता है, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर क्या है, 16 का पावर 2 का मतलब 256, आंसर खत्म खत्म। हाँ चलिए, एक और क्वेश्चन करेंगे, समझ जाएंगे और अच्छा से। अब एक और क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो, एक और एग्जांपल, log 8x बराबर 3, x बराबर क्या होगा पूछेगा, तो क्या करना है, log है, ये नौकर, ये मालिक, हमें लाना है x, तो डंडा गिराना पड़ेगा, डंडा गिराएंगे भैया, इतना दया थोड़े करना है, दया करेंगे तो फिर जिंदगी चलेगा। काट दो इसको, इधर भागेगा, इधर x, यहाँ 8 3 हो गया, यहाँ x, यहाँ कितना 8 के पावर 3 कितना होता है, तो 512 होता है, ये आंसर आ गया, खत्म हो गया, खत्म।
चलिए अब लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज चलेंगे, बहुत जबरदस्त जबरदस्त प्रॉपर्टीज है, मजा आएगा। अरे लॉग बहुत मजा वाला है, टेंशन लेना है, ठीक है। पी के पढ़ाई के नाम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। आज हम डीपीपी भेजेंगे, ठीक है, पीडीएफ भेजेंगे, उसको सॉल्व करना है। अच्छे अच्छे डीपीपी वहाँ पर हम भेज देते हैं, आप सॉल्व करते रहिए। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, 11-12 की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैथ का अच्छा गाइडेंस, अच्छा तरीका, सॉल्व करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका हम लाते हैं, ठीक है। और मैथ को आसान बनाते हैं, समझने के लिए आसान बनाते हैं। क्वेश्चन बनाना सही है, लेकिन उसको अगर समझ के बनाना बहुत ज़्यादा सही है, कि वो रट्टा नहीं मारना है। एक बार बना देंगे समझ के तो इधर दिमाग भेजा में घुसा रहेगा, और उस पैटर्न पर आने वाला क्वेश्चन हर क्वेश्चन बनता है। अगर रट के बनाएंगे ना तो एक ही बार बनेगा, बाद में नहीं बनता। उस पैटर्न का नहीं बनेगा, क्योंकि आपने अपने भेजा नहीं खोला, आप सिर्फ ऐसे आँख मूंद कर उगा रहे हैं, जैसे बच्चा में उगाते रहता है, उगाते रहो भैया। आज बचपना नहीं है, आज समझ बढ़ाना है, समझ बढ़ाइए। प्रैक्टिस सही है, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मैथ माने प्रैक्टिस ही, लेकिन समझ के साथ तो ही कुछ होता। चलो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। हाँ जी भैया जी, आइए। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, इस पर बात करते हैं। सबसे पहला, लॉग बेस में ए, ऊपर एन दिया है, बराबर एक्स दिया है। लॉग, लॉग का मतलब समझिए लोग, लोग। और एक अच्छे लोग अपने पास निगेटिव आदमी को, निगेटिव को ना बैठने देंगे। मतलब क्या है कि जो लॉग के साथ बैठा है, कौन बैठा है भैया? ए और एन बैठा है। ए और एन लॉग के साथ, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ना तो लॉग भगा देगा। इसका मतलब लॉग के साथ आज के दिन ये लिखा गया है, बैठा है, साथ में है, तभी बैठा होगा, तभी लिखा गया होगा, तभी साथ में होगा जब ए जो होगा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव ना होना चाहिए। और एन, एन भी 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने का मांगता है। और ए पर एक खास बात है, जो बेस में होता है, बेस के लिए खास बात है, वो बेचारा 1 भी नहीं होना चाहिए। हाँ, याद रखना, लॉग में कभी भी ऐसे लॉग लिखा गया तो ये ना 0 होना चाहिए, बोले तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 भी ना होना चाहिए, और ऊपर वाला भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 1 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ना 1 होगा और 0 से बड़ा भी होगा, ठीक है। क्यों नहीं होता? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जिस दिन ये 1 हो गया, नीचे वाला जैसे लेते हैं, अगर नीचे 1 लिख दिए, ये 25 लिख दिए, अभी लॉग का मतलब क्या समझे कि नीचे वाला का पावर कितना करे कि ऊपर वाला के बराबर आ जाए, यही समझे। तो 1 के पावर कितना करेंगे कि 25 के बराबर आए। अब सोचे 1 के क्या पावर करेंगे 25 आ जाए, होता कभी नहीं। अगर कोई ऐसा बोले भैया कि ले भैया 1 लिख, 16 लिख ले, ना मानेगा तो, और बता कि 1 के पावर कितना करेंगे 16 आ जाए। अब सोचते सोचते हैरान परेशान, कैसा है इंसान, दिमाग खराब कर दिया। तब सोचिएगा नहीं आता, तब बोलिएगा गलत है, फॉल्स है, ये पॉसिबल नहीं है। इस कारण लॉग के बेस में जो बैठा उसको कहता है 1 मत हो। क्यों परेशानी होता? मत हो, सब हो जाना, 1 क्यों मत हो, और 0 से बड़ा हो ना, ठीक है। तो वो ए को 1 नहीं मांगता, ठीक है, ए को 1 नहीं मांगता, 0 से बड़ा मांगता, एन को 0 से बड़ा मांगता। ये पहला। दूसरा बात आज चलेंगे आगे, एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा बात, लॉग ए नीचे भी दिया, ऊपर में दिया, ठीक है।
आगे देखो, कभी भी याद रखना लॉग में मालिक नौकर सेम, आंसर 1। हाँ, यहाँ भी एन दिया, यहाँ भी एन दिया, यहाँ भी ए देता है, यहाँ भी ए देता है, यहाँ भी पी देता है, यहाँ भी पी देता है, यहाँ भी एम देता है, यहाँ भी एम देता है, दोनों जगह सेम, तो आंसर भैया सेम, बोलो तो 1। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे अगर सोच लो कि लॉग यहाँ 5 देगा, ऊपर में 5 देगा, मतलब क्या होता है कि इसका कितना पावर करके 1 के बराबर आ जाए, तो 5 के 1 के पावर करेंगे तो ना 5 के बराबर आएगा भैया, तो आप बोलेंगे हाँ, तो यही आंसर आ गया ना 1। ठीक है। चलो अब आगे चलते तीसरा बात, अगर लॉग में कभी कभी बेस में 1/n आ जाए, ऊपर में n आ जाए, आंसर होगा -1। याद रखिए, जो मालिक है उसका अपोजिट नौकर हो। अब सोचना है घर में मालिक एक नौकर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, लड़ाई होगा, दंगा होगा, जंग होगा ना, तो वहाँ निगेटिव तो होगा, निगेटिव होगा। और मालिक के जस्ट अपोजिट, जब मालिक जैसा देखो एन है, ये भी एन होना चाहिए, यहाँ पी हो तो यहाँ भी पी होना चाहिए, लेकिन 1/p। हाँ, सिर्फ उल्टा है, लेकिन जैसा मालिक वैसा नौकर दिख रहा है भैया, तो आंसर -1। क्या आंसर -1 होता है? क्या होता है आंसर? -1। चलो आगे, अगला बात, चौथा बात। अब एक और बात, चौथा बात, कि लॉग में कभी भी यहाँ ए, नीचे बेस में कुछ भी हो, ऊपर में 1 दिया है ना, 1, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। और जो ए है, देखो ध्यान से, अब नीचे ए के बारे में एक वेरिएबल है, तो ए के बारे में लिख देते हैं। वो देखो ऊपर जो बैठता है वो तो आपको 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 तो 0 से बड़ा है। ए के बारे में थोड़ा सा लिख देना चाहिए, यहाँ पर ए यहाँ बैठा है, इसका मतलब कुछ रूल तो निभाएगा भैया। क्या रूल निभाएगा? ए तभी बैठा होगा जब 0 से बड़ा होगा। हाँ जी, बात सच बोले सर। और जो ए है, 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। अब तो यहाँ भी लिखना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए कि जो n होगा वो 0 से बड़ा होगा तभी तो बैठल है। और नहीं देखो, यहाँ पर n 1 भी ना होना चाहिए। क्यों? क्यों देखो, यहाँ भी n, यहाँ भी n, इसके अनुसार ये और इसके अनुसार, दोनों के अनुसार दोनों 0 से बड़ा होता है, लिख दिए। लेकिन ये इसके अनुसार n 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 होगा दंगा करवा देगा भैया, तो रोक देंगे। ठीक है। अब इसके बारे में बात किया जाए, इसके बारे में बात किया जाए, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा कि n जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और n 1 ना होना चाहिए, बस n 1 ना होना चाहिए। क्यों? देखो 1/n 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन n 1 होगा तो ही तो 1/n 1 होगा। यहाँ n 1 रखेंगे तो 1/1 1 होता है, तो हम n को 1 पर रोक देते हैं ताकि 1/n भी 1 ना हो। और इसके अनुसार और इसके अनुसार ये तो 0 से बड़ा हो ही करेगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली बात। आगे देखिए, अगला बात कितना है, 5वां नंबर, कि अब लॉग, देखो लॉग ए दिया बेस में, यहाँ एम एन दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए एम ऊपर में प्लस लॉग ए एन। हम बोले थे कि गुना में देखो, यहाँ ऊपर वाला रखते, बेस हमेशा सेम रहना चाहिए। ऊपर में देखो एम गुना एन है, और गुना में लॉग प्लस में लिखाता है, तो लॉग ए, लेकिन लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन हो जाएगा। ठीक है। और या तो कभी कभी ऐसा दिखता है कि लॉग ए एम हो प्लस, कभी कभी प्लस में ही देता है, तो इसको वापस पलट कर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उल्टा तो लिख सकते हैं ना भैया, वापस पलट को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। उसी तरह आगे चले तो छठा नंबर में कि लॉग बेस ए दिया, यहाँ एम दिया, यहाँ एन दिया, अब भागा में दिया, तो क्या करेंगे, लॉग बेस तो ए ही रखना है, यहाँ एम रखना है, माइनस में लॉग ए एन कर देते हैं। और अगर ये देगा तो ये हो जाएगा, ये देगा तो ये हो जाएगा, इसकी तरह, बस। ठीक है। तो ये जरूरी बात होता ही है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन है इस बार कुछ।
जल्दी इसको उतारिए भैया। इधर क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन दिया है, इफ अगर log 2 प्लस log 3 x प्लस 3 बराबर में दिया है 3, तो बताना है कि x बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, बाकी आप बनाइएगा, ठीक है। अब log देखो ध्यान से, बेस सेम होना चाहिए। log प्लस में दिया और बेस सेम है, बेस सेम तो क्या होता है, log 3 यहाँ पर और ऊपर वाला गुना में 2 गुना में क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो बराबर में 3 दिया है। अब देखो ये एक साथ अब आ गया, एक साथ आ गया। अब हम एक बात बताए थे इससे पहले, डंडा मेथड, log a और यहाँ पर मान ले b होता है, यहाँ x होता, तो इसको काटते हैं और b नीचे मालिक और ये नौकर इधर भागता है और इसके पावर में x चढ़ जाता है। अभी हम बताए थे उसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि log हटाएंगे क्योंकि x लाना है, तो क्या होगा कि 3 भागेगा और ये 2 गुना x प्लस 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 के पावर 3 चढ़ जाएगा, है ना। 2 के पावर 3 चढ़ गया भैया। और अगर काट सकते तो काट दीजिए, यहाँ 2 के पावर 2 बच जाएगा, 1 घट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, यहाँ x रखेंगे, यहाँ 4 माइनस 3 कर देंगे और x बराबर 1 आ जाएगा। यही भैया आपका प्यारा सा दुलारा सा आंसर आ गया, बस यही आंसर आ गया। कितना आसान हो जाता है, चलिए आ गया। आ गया ना आंसर, बहुत आसान। अब आगे देखिए अगला, मेरा दिल भी कितना पागल है, जो प्यार तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, जो प्यार तुमसे करता है। चलिए इसको बताइए, हम सेम क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए, सब सेम क्वेश्चन, कोई चेंजिंग भी नहीं, बस कुछ करना है बेस से, इसको खुद से बनाना है, आपको खुद से बनाइएगा। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, जो आसान क्वेश्चन है उसको खुद से आप बनाइए। जब सामने तुम आते हो तो कुछ भी कहने से डर। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो log 3 यहाँ 2 प्लस x, यहाँ प्लस log, यहाँ 3, यहाँ x प्लस 2 और यहाँ बराबर 2, फाइंड करना है x क्या होगा। आप बोलेंगे कि सेम क्वेश्चन तो है जैसा वैसा बन जाएगा ये, हाँ बन सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग, सॉल्व करने के बाद चेंजिंग आएगा, देखना, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं, उसको खुद से आप बना लीजिएगा, इसको हम बनाते हैं। बेस सेम, सबसे पहले लॉग में प्लस में तो गुना में लिखाएगा कब लिखाएगा, बेस सेम होना चाहिए, बेस 3 सेम है, अब लिखाएगा बेस दोनों के लिए एक ही 3 हो जाएगा, ऊपर वाला गुना में 2 प्लस एक्स और गुना में क्या हो जाएगा x प्लस 2, बताओ बराबर है, बराबर में 2, लॉग को हटाना पड़ेगा, डंडा गिराना पड़ेगा, भागेगा 3 ऊपट्टी, अब ये मालिक बेचारा नीचे आ जाएगा। अब सोचो देखो 2 प्लस एक्स प्लस 2 बात एक ही है, इसका मतलब ये 2 प्लस एक्स का तो स्क्वायर है सर जी, हाँ जी, और ये इधर हो जाएगा 3 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2, बेस में कौन चढ़ जाएगा 2, आ गया ना भैया जी, ठीक है।
अब यहाँ से देखो ये बन गया 2 + x है ना स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं इसको अंदर में x + 2 का स्क्वायर ना, और ये देखो इधर है इसको ऊपर टी ले जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों देखो ध्यान से, ये a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्म को याद जानते हैं आपकी, a माइनस b होता है, a की जगह x + 2 है, यहाँ x + 2 होगा, माइनस b की जगह कितना है 3 है, और फिर एक और क्या आएगा x + 2, a की जगह प्लस क्या आएगा 3 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखो दो चीज मल्टीप्लाई में बराबर 0 होता है, तो ये या तो 0 होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, ये हम पढ़ रहे होंगे ना। तो x + 2 - 3 बराबर या तो 0 हुआ होगा, या तो भैया जी x + 2 + 3 बराबर 0 होगा। यहाँ से तो आप जानते हैं कि घटने पर x - 1 बराबर 0 दिखा, x बराबर 1 दिखा। यहाँ से तो आपको देखो 2 + 3 कितना होता है 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -5 आया। इसका मतलब सर जी x बराबर 1 आंसर आया होगा और एक -5 आंसर आया होगा, लेकिन रुक जाना पड़ेगा यहाँ पर। कभी भी लॉग में आंसर आए तो एक बार चेक कर लीजिए। चेक कहाँ करेंगे, जो क्वेश्चन था ना उसमें x का वैल्यू पुट करके देखिए, क्योंकि हमारा दिमाग में एक बात जानता है कि लॉग के साथ बैठने वाला निगेटिव ना हो सकता। यहाँ अगर 3 बैठा है, 3 तो पॉजिटिव है ही, तो इसको छोड़ देंगे, 1 भी नहीं है 3, चलो 2 बख्श दिए पूरा। लेकिन यहाँ पर 2 + x है, अब x का वैल्यू क्या होता हमें पता नहीं, हम तो अभी लाए, तो x का वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये ऊपर बैठल वाला x के वैल्यू पुट करने पर 0 से बड़ा आता तो आंसर x का सही है, लेकिन x का वैल्यू वो x का वैल्यू यहाँ पुट करने पर 0 से छोटा आंसर आया या 0 के बराबर आया तो x का वैल्यू हम नहीं ले सकते। चेक करते हैं, तो देखो कौन बैठल है भैया, x + 2 बैठल है या x + या 2, देखो दोनों जगह तो सेम ही बैठल है। तो हम क्या करेंगे कि x + 2 में लॉग ले लो भैया, लॉग लिखो कितना था 3, यहाँ x + 2 था ना, है ना। एक बार 1 चेक कर रहे हैं, क्या 1 चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 को चेक कर रहे हैं भैया, इधर x बराबर 5 को चेक करेंगे, -5 को, तो 1 पुट किए, 2 + 1 पुट कर लिए, हम x की जगह रख रहे हैं, x की जगह 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो कितना आता है लॉग, नीचे 3 यहाँ 3, ये देखो कितना आया 0 से बड़ा है, हाँ, तो मान लें कि x बराबर 1 पास हो गया, सेटिस्फाई हो गया। x बराबर 5 पर -5 पर आते हैं, तो लॉग, और यहाँ देखो 3, यहाँ 2 -5 आ गया है ना, -5 रख के देखें, फिर क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ 3 घटेगा तो -3 आ गया। अब देखो इसको ध्यान से देखो, निगेटिव आ गया, पकड़ा गया, चट्टा है पकड़ा गया। अब जैसे ही पकड़ाया गया तो फिर तो रोक देंगे भैया, गलत है, निगेटिव ना हो सकता। का है निगेटिव हुआ, जब x बराबर -5 पुट किए, तो इसको भी रोक देंगे, तोरे चलते हुआ इसको भगा देंगे, तू ना होगा आंसर, तू ना होगा, खत्म। तो एक ही आंसर कौन आएगा भैया, तो x बराबर 1 ओनली आंसर आएगा, ओनली आंसर, बस x बराबर 1। तो आंसर लाने के बाद चेक करना कृपया ना भूलें, तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो आंसर लाने के बाद चेक करना नहीं भूलना चाहिए। लॉग में बहुत बड़ा ये खेल है, लोग भूल जाते हैं, भूलना मतलब बहुत बड़ा गलती भैया, बहुत बड़ा गलती। चलो और भी क्वेश्चन दे देते हैं, हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आप बनाइएगा। अगर दोनों सेटिस्फाई ना करें तो आंसर हो ही नहीं करेगा। ठीक है, हाँ दोनों चेक करेंगे, चेक करना लेकिन ना भूलेंगे, वो अपना कर्म है, अपना फर्ज है भैया, कैसे भूल जाए। चलो एक क्वेश्चन लिख देते हैं ना, वैसा टाइप लिख देते हैं भैया, 5 x प्लस
log 5 x प्लस 1 बराबर में बताना इसको। अब एक माइनस वाला क्वेश्चन देख लो। log 1/3 दिया 2x प्लस 1 माइनस log 1/3 दिया। बेस में देखो 0 से सिर्फ बड़ा होना चाहिए, 1/3 0 से बड़ा है देखो यहाँ पर, और 1 नहीं होना चाहिए। तो 0 से बड़ा 1/3 तो होता ही है, और 1/3 हमें तो लगता है कि 0 होता भी नहीं है। तो अच्छी बात है, सही बात है, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। ना बेस में 0 है और ना 0 से छोटा है, मतलब ना बेस में 1 है और ना 0 से छोटा है, 0 भी नहीं होना चाहिए। हाँ चलो, अब बीच में निगेटिव, बेस देखो सेम है, निगेटिव होता है तो भागा में होता है। हाँ, हम शुरू से पढ़ने आए कि गुना को प्लस में बदलता है और भागा को डिवाइड में बदलता है, तो यहाँ दोनों उल्टा सब सही बोलता है। हम यहाँ पर प्लस को गुना में बदल देते हैं और गुना में रहे तो प्लस में बदल देते हैं। उसी तरह भागा को घटाव में बदलते हैं और घटाव रहे तो भागा में बदलते हैं। यहाँ पहले से घटाव में है, आंसर लाना है। घटाव में रहे तो भागा में बदलता है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है तो लॉग लिखेंगे, बेस दोनों के लिए एक ही लिखेंगे। और ये पहले लिखा है तो 2x प्लस 1 लिखेंगे, और इसके भागा में कौन लिखेंगे भैया, ये x प्लस 2 लिखेंगे। ये हो गया। बराबर में जो देले है भैया उसको तो भूलेंगे नहीं, क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, 0 दिया। अब ये डंडा आज के दिन हटेगा, ये नौकर इधर भागेगा, और ये टोटल आज के दिन मालिक है, टोटल टोटल भैया टोटल नीचे आ जाएगा। यहाँ 1/3 के पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया 0। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, है ना, और नीचे में x प्लस 2 हो जाएगा, और किसी का पावर 0 1 होता है, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 इधर जाएगा गुना में, तो किसी से गुना कीजिए 1 को, स्वयं वो खुद हो जाता है, मतलब x प्लस 2 ही हो जाएगा। अब x को इधर भेज देंगे, 1 को इधर भेज देंगे, ये 2x माइनस x कर देंगे, यहाँ 2 माइनस 1 कर देंगे, यहाँ से x जाएगा 2x में से तो x बचेगा, यहाँ 2 जब में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 ही आंसर आ जाएगा, खत्म। इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक करेंगे, देख लो एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ तो x है नहीं, यहाँ बेस में x है नहीं, यहाँ पुट करेंगे 1 है तो 2 प्लस 1 3 आता है, 3 सही है, 0 से बड़ा है। यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 3 आता है, क्योंकि 1 से 0 से बड़ा है तो सही है, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन को हटाते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, आप बनाइएगा। जिंदगी ये बनाना है, क्या होगा, जो मेरे रूह को चैन दे वो खुशी बन गए। चलिए, तो इतना क्वेश्चन बनाना है 2, फिर और बाकी कल पढ़ते हैं। कल लॉग से ही स्टार्ट करेंगे और कल मॉडुलस फंक्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे चलना है, आराम चलना है, कोई टेंशन नहीं है, कभी कभी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन समझ के चलना है, ठीक से चलना है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।